नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये इसका जेनेरिक नाम है एमॉक्सिसिलिन। जो इसका सॉल्ट का फार्मूला है, जो उसमें कंटेंट डाला गया जो सॉल्ट है वो एमॉक्सिसिलिन है दोस्तों इसका। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये अपने कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से भी बिकता है, जैसे मॉक्स के नाम से बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है दोस्तों। इसका मिल जाता है आपको, हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये एमॉक्सिसिलिन दोस्तों ये एक डॉक्टर की पर्ची पे मिलने वाली एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों। ये एक जो बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तो दोस्तों एमॉक्सिसिलिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसे जब भी आप दें अपने पेशेंट को तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जान के, पुरानी बीमारी को जानने के बाद में इस कैप्सूल को दें। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ ये किस किस फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों एमॉक्सिसिलिन ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में और टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है और टैबलेट फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि एमॉक्सिसिलिन के यूजेस क्या होती हैं। तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक है, जैसे कि बैक्टीरिया को मारता है, कई तरह की बीमारी को ये ठीक करता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कान में इन्फेक्शन हो गया हो, या गले के टॉन्सिल आ गए हो, या नज़ला खांसी हो गया हो आपको, या कोई सर्जरी हुई हो तो उसके द्वारा इस कैप्सूल का यूज़ लिया जाता है। या दांतों में इन्फेक्शन हो गया हो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या स्किन इन्फेक्शन हो गया हो उसमें लिया जाता है दोस्तों इसका। या मान लीजिए आपका कान बह रहा हो, आँख बह रही हो, नाक बह रही हो, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका यूटीआई इन्फेक्शन में दोस्तों इसका थोड़ा यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका नमूनिया में इसका यूज़ लिया जाता है, बुखार के साथ में इसका यूज़ लिया जाता है। टाइफाइड बुखार, चाहे वो किसी भी टाइप का बुखार हो, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसके दोस्तों बहुत सारे यूज़ हैं क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। तो अब दोस्तों हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सामान्य डोज होती है ये 250 mg में भी आ जाता है और 500 mg में भी आ जाता है। बच्चों के लिए 250 mg और बड़ों के लिए 500 mg। तो दोस्तों इसको जो लेना होता है सामान्य 2 टाइम इसे लेना होता है, सुबह शाम। इसे ऐसे करके 2 भागों में बांटा जाता है, सुबह शाम हम इसे ले लेते हैं दोस्तों। तो इसका असर जो होता है वो 6 घंटे तक होता है। तो इसे 2 टाइम हम ले लेते हैं दोस्तों। खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है पानी से। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि और कुछ दवाइयों के साथ में दिया जाता है, जैसे पैरासीटामोल बुखार की, या कुछ पेन किलर दवाइयाँ होती हैं उनके साथ में भी इसका यूज़ करते हैं डॉक्टर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, तो इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिल जाते हैं, जैसे कि दस्त लगना, चक्कर आना, उल्टी होना, वोमिटिंग होना, स्किन पे चकदे होना, या सिर दर्द होना, या मन घबराना, या दोस्तों पसीना आना, या चक्कर आना। ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। हर किसी को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट कैप्सूल दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी सावधानियाँ जो होती हैं एमॉक्सिसिलिन की। तो दोस्तों इसकी सावधानी में जैसे गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, जो स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस कैप्सूल का यूज़ करें। हार्ट वाले, लीवर वाले जो होते हैं दोस्तों, या किडनी वाले, ये तीनों ही मरीज़ जो होते हैं वो अपनी डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें, क्योंकि एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी सावधानी में दोस्तों, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन है तो इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैप्सूल की जो है आदत नहीं पड़ती है। और दोस्तों इसे जो है आप कार या कुछ भी काम मशीन पे इसे लेने के बाद में कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है मतलब कि दिमाग पे मनोवैज्ञानिक जो साइकेट्रिक डॉक्टर होती हैं वो इसका यूज़ नहीं लेते, क्योंकि ये दिमाग पे काम बिल्कुल नहीं करता। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एमॉक्सिसिलिन एक ये एंटीबायोटिक कैप्सूल है जो बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को या तो सुला देती है एंटीबायोटिक, या बैक्टीरिया को मार देती है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया को सुला देती है दोस्तों। तो उससे जो बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ता, यानी मार देती है उसे एमॉक्सिसिलिन। तो आपको दिक्कत परेशानी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है इसका होता है 6 से 7 दिन या 10 दिन तक इसे यूज़ कराते हैं डॉक्टर। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे करेंगे, आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं एमॉक्सिसिलिन के। तो दोस्तों इसका जो यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, एमॉक्सिसिलिन का जो इसका यूज़ लिया जाता है सबसे ज़्यादा नज़ला खांसी बुखार में लिया जाता है, या गले में टॉन्सिल हो जाते हैं आपको, बुखार किसी भी टाइप का उसमें लिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, या आपकी नाक बहती हो दोस्तों उस कंडीशन में, या आपको मान लीजिए जैसे कि आपके नाक से पानी आता हो, या
नज़ला, खांसी या आपके टॉन्सिल आ जाती हैं या मतलब खांसी हो जाती है आपको बार बार या गले में दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। सर्जरी के दौरान भी इसका यूज़ ले लेते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में ले लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक तरीका एंटीबायोटिक है कि इसका बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अगर इस एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको एमॉक्सिसिलिन की फुल जानकारी दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।